बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों की और बड़ों की पसंद के मैं चिकन चीज़ नगट्स बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार से। ज़रूर ट्राई करने हैं और पूरी रेसिपी देखनी है। बहुत ही अच्छे मज़ेदार से बनेंगे। तो बनाते हैं चीज़ नगट्स। चिकन चीज़ नगट्स के लिए आधा किलो मैंने लिए कीमा नहीं, बोनलेस बोटियाँ छोटी छोटी। आप कीमा भी ले सकते हो। मैंने छोटी छोटी सी इसकी बोटियाँ ले ली हैं। उसके पीसेज हैं छोटे छोटे, बगैर हड्डी के। ये मैं इसमें चिकन सारा डाल दूँगी। नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, और ये काली मिर्च या है वाइट पेपर, ब्लैक पेपर कोई भी आप डाल सकते हैं। मैंने ब्लैक पेपर ली है, पिसी फ्रेश मैंने कूटी है अभी, तो तब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। फ्रेश ही डालोगे ना तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब जो चीज़ हम तैयार करते हैं। ये इसमें नमक और ये काली मिर्च गई। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ। आप इसमें गार्लिक जैसे होता है वो डाल सकते हो, गार्लिक पाउडर। मैं इसमें पिसा हुआ डाल रही हूँ। ब्रेड 3 पीस हैं, इसे मैं हाथों से तोड़ लूँगी। किनारे भी इसके इसी के साथ हैं। तो ये सारा मैंने पीस लेना है। पीस के तो इसका वो पेस्ट तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा सा फाइन इसे पीसना है। ये मैंने इसे बहुत अच्छा सा पीस लिया। और ये कुछ देर में रखती हूँ इसे, ताकि अच्छा सा हो जाए। कुछ इसकी गुठलियाँ सी नज़र आ रही हैं, वो मैं हाथों से कुछ इस तरह करके ना इसके बोल बनाने हैं मैंने। तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। इसे कुछ देर में फ्रिज में रखती हूँ। ये कीमा जो उसका चिकन का कीमा था, मैंने पूरा पीस लिया। सारा पीस के मैंने इसे हाथों से कुछ मैश किया ताकि एक जैसा हो जाए। ये करके तो अब मैंने इतना पीस लेना है। ये आपकी मर्ज़ी भी है कि आप जितने बड़े मर्ज़ी बना लो नगट्स। तो ये मैं छोटे भी, अगर बड़ा बन गया तो ये लेयर जो है ना इसकी अंदर मैंने ना चीज़ इसके लगानी है। तो इसकी जो लेयर है ना, हाथों से ज़रा एक जैसा करना है, एक जैसा हो जाए, कहीं ना अंदर से चीज़ निकल जाएगी हमारी। और ये मैं दिखा रही, ये मैंने ऐसे ऐसे किया। और ये चीज़ के इतने इतने पीसेस, अगर बड़ा बनेगा ना तो वो फिर बड़ा होगा। ये ऐसे, ये मैंने इस तरह काटे। और चीज़ को फ्रिज में रखा हुआ था। जो ज़रा गर्मी है ना तो मेल्ट हो रहा है तो निकल रहा है, लेकिन इतना पीस है ये एक गोली की तरह। और ये पीस मैंने उठा के इसमें रखना है। हाथों में लिया, ये किया, और इसे ना थोड़ा सा मैं प्रेस कर लूँगी ताकि ना इसकी जो नोकें निकली है ना ये सही हो जाए। और ये मैं इसके ऊपर इसे बंद करना है मैंने अच्छा सा। थोड़ा बहुत तो निकलेगा जब फ्राई करेंगे ना, अगर कोई कसर रहेगी कहीं से तो थोड़ा सा निकलेगा, खैर है, लेकिन फटे ना सारा। और इसकी शेप जो है ना बस कोई ऐसी कोई ख़ास नहीं, बस ऐसे ही। और हल्के हाथों से इसे दबाना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना। जिधर चीज़ है ना कहीं वहाँ से दबाने से ना वो निकल ना जाए जब फ्राई करेंगे। अभी तो नहीं निकलेगी, फ्राई करते हुए निकल सकती है। बड़ी तसल्ली से, आराम से, हल्के हाथ से, नरमी से ये मैंने कर लिया। ठीक है। अब ये मेरे पास मैदा है, प्लेन मैदा, इसमें कुछ भी नहीं है। इसे एक हाथ से मैं करूँगी, एक हाथ मैंने अपना ड्राई रखना है। ये दबा के ना ज़रा हल्के हाथ से मैं इसको मैदे में फोल्ड कर रही हूँ। मैदे में मैंने कुछ नहीं डाला। जो मसाले हैं ना आपके सामने जितने थे ना, इतने जाते भी नहीं है। ये मैंने इसमें रखा
ताकि हाथ ना गंदे हों। ये इसमें ज़रा ना डुबो के रखने ज़रा इसे, ताकि अच्छा सा ना इसे अंडा लगे। और ब्रेड क्रम मैंने घर में खुद तैयार किए हैं, ये मैं उसमें रोल करूँगी इसको। ये इसमें रखा, और ये मेरा हाथ जो दूसरे वाला है ना, वो बस इसे साफ रखने। अगर दोनों हाथ एक जैसे हो गए ना, ये चिपकेगा मैदा भी और वो ब्रेड क्रम जो मैंने बनाए ये। तो इससे ज़रा एक हाथ को बचाना है, दूसरा तो हो ही गया ना जैसा। तो ये हल्के हाथ से ये मैं फिर दबा रही हूँ इस तरह करके। तो मैं इसे रखती जाऊँगी, थोड़ी देर फ्रिज में रखने हैं ताकि अच्छे से ये बंद हो जाए। अगर फ्राई करते थोड़े बहुत निकलें तो खैर है, लेकिन पूरा ना फटे, बस ये कोशिश करनी है। और ये मैं ऐसे झाड़ के, ताकि एक्स्ट्रा ये बन चुके हैं तमाम नगर्स। तकरीबन कोई 22-23 के करीब बन गए हैं ये सारे, आधा किलो में। तो बहुत अच्छे से ही बन गए, घर में कितने सस्ते, आधा किलो में इतने सारे बन गए। तो अब मैं ये फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई करने के लिए करने से पहले बहुत कम स्लो पे मैंने थोड़ी देर के लिए ऑयल गरम किया, बहुत स्लो मैंने रखा हुआ है। अगर तेज़ हो जाए ना ज़रा सा भी, तो ये फ़ौरन जलना शुरू हो जाएगी इसकी ऊपर वाली तय। तो अंदर से फिर कच्चे रहते हैं अंदर, और ऊपर से सारे पक जाते हैं, बल्कि जल भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़रूर देखना है कि इसका ऑयल ना कम टेम्परेचर पे हो, तो बहुत अच्छे से, और कलर भी बहुत अच्छा सा आएगा इसका। फिर अब इतने इसमें आने चाहिए कि इसकी हिलजुल सही हो जाए। अगर फुल से भर दिया ना, तो ये ज़रा फिर पकने में मुश्किल होगी। इसमें मैं एक और डाल सकती हूँ। अब मैंने थोड़ी आग और थोड़ी सी तेज़ की है। जैसे मैंने इसमें ये नगट्स डाले हैं ना, तो जो ऑयल का टेम्परेचर था ना ज़रा कम हो गया। तो फिर मैंने थोड़ी सी और आग, जल्दी एकदम ऊपर लेयर जो है ना इसकी अब थोड़ी सी और होगी इसकी पक्की। तो मैंने थोड़ा सा और चूल्हा तेज़ कर दिया है। पहले मैंने कम पे रखा हुआ था ताकि वो अंदर डालते ये जलना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये हल्का सा चल रहे हैं। अब इन्हें छेड़छाड़ नहीं करनी, ज़रा पकने देना है। जैसे ही इसका कलर नज़र आए ना, कि ये कलर इसका थोड़ा सा साइडों से नज़र आता है पकते हुए, तो फिर ज़रा थोड़ा बहुत इसे चलाना है, वो भी बड़े ध्यान से कि ये फटे ना, क्योंकि इसमें हमने चीज़ भरी हुई है सारी। तो वो फट गया तो काम ख़राब हो जाएगा। कुछ फ्राई करते करते थोड़ी बहुत चीज़ निकलेगी ज़रूर, क्योंकि अंदर से वो प्रेशर से पकेगा ना, फटने की कोशिश करता है, तो थोड़ी बहुत निकलेगी, खैर है। लेकिन सारी नहीं निकलेगी, सारी तब निकलेगी जब हम एहतियात नहीं करेंगे इसे फ्राई करते हुए। तो इस चीज़ को बस सिर्फ देखना। मैं थोड़ा सा चम्मच चला के इसे हिलजुल सिर्फ इसकी करनी, साइड नहीं मैं बदल दी। सिर्फ इसको ये देखना है कि ये ज़रा एक जैसे इक्वल कलर इनका एक जैसा आए। बहुत मज़ेदार से बनते हैं, बच्चों को तो इतने पसंद है ना, और अच्छा डबल इसका मज़ा है। तो ज़रूर ये बनाने, बहुत मज़ेदार से नगट्स, चीज़ नगट्स हैं। तो और जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से इसे बनाना है, तो बहुत मज़े के बनेंगे। ये हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं एक ट्रे लेके। तो उसमें ना मैं दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। पहले भी मैं क्लासिक शामी बना चुकी है ना, तब भी मैंने दिखाया था कि इस तरह करके इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं वैसे करने नहीं है, मैंने तमाम बना लेने हैं। तो प्लेट में आपको दिखाती हूँ मैं। ये जैसे एक ये प्लेट है या ट्रे है, इसमें एक एक करके ना सारे मैं फैला दूंगी दूर दूर रख के। तो ऊपर फिर किसी प्लास्टिक कवर से इसे ढक के फिर दूसरी लेयर ऊपर रख के ना इसी तरह फ्रीज़ कर दो। जब ये जम जाए, अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाए, फिर इन्हें सबको एक एक करके उठा के एक डब्बे में या रैपर में, जिस तरह हमें फ्रोज़न मिलते हैं ना नगट्स, अक्सर उसमें शॉप में जाएँ तो फिर इस तरह आप इसे फ्रीज़ कर लो। जब दिल चाहे निकालो और फ्राई कर लो। चाहे लंच में बच्चों के लिए काम आ सकते हैं। सुबह सुबह फ्राई निकाला और फ्राई किया तो वो भी बहुत मज़े के, तब बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि हमें बहुत अच्छी सी चीज़ मिल गई लंच में। तो इस तरह आप लंच भी इसका एक तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए। ये अब मैं ज़रा
छेड़छाड़ कर रही हैं। अब ज़रा पक्के हो गए ये, पक के मतलब ये। तो अब दूसरी साइड में बदल रही हूँ। तो ये इससे तो काम नहीं सही। छुरी की नोक से अभी ध्यान रखना है कि इसमें ना लग जाए। अब मैंने बातें करती रही हूँ ना, तो वो नीचे से ज़रा कलर थोड़ा सा आ गया अलग सा। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो अब खैर है अगर हो गया तो, लेकिन वो बातें जो बता रही थी ना मैं, इसी में हो गया। नहीं तो मैं होने नहीं देती। कलर एक जैसा ही मेरी कोशिश होती है कि अच्छा सा ही मैं फ्राई करूं ताकि एक कलर आए। अब अगर मैं नोक मार रही हूँ ना छुरी की, तो मैं ध्यान से करें कहीं इसके अंदर ना चली जाए। अब बड़े चम्मच से कर सकते हैं क्योंकि दूसरी तरफ से भी पकना शुरू हो गया। और आग में ना अब कम कर रही है थोड़ी सी, क्योंकि अब फुल पकना शुरू हो गया ना। थोड़ी सी और में से इसकी जो चूल्हे की आग है ना, उसे कम ज़्यादा करना है। जैसे कुछ कलर पकड़ रहा है ना, तो हल्का सा और करना है ताकि और पक जाए अंदर तक। ये नहीं कि अब मैंने कहा है कि मैंने ज़रा आग तेज़ की तो वो करते ही रहना है। आग को कम ज़्यादा खुद करना है कि कहाँ सही है कहाँ ज़्यादा है। जैसे अब मुझे नज़र आ रहे थे ना कि एक साइड से ज़्यादा मुझसे हो गए हैं, तो दूसरी साइड से मैं चाह रही हूँ कि ज़रा अच्छा कलर आ जाए। तो फिर मैं और स्लो आग कर दिए ताकि पकते पकते ना इनका एक जैसा कलर निकल आएगा। कलर से इनका गोल्डन ही होता है। गोल्डन ये वाइट में तो होते नहीं, गोल्डन सा कलर निकलता है इनका। ये मैं जो कह रही थी ना कि फट सकते हैं, इस वक्त तो नहीं फटे। अगर आता है ये नहीं कि दूसरों से हो तो मुझसे नहीं, ये मैं भी कर सकती हूँ कि फट जाए। तो कुछ नहीं होता, ज़रा सा निकलेगा। ये जैसे जैसे मैं हिला रही हूँ ना, कोशिश कर रही हूँ कि एक अगर कलर मेरी तरफ एक तरफ साइड से हो गया ना तेज़, तो मैं ज़रा ऊपर नीचे करके ना एक जैसा इक्वल कलर देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर दोनों तरफ नज़र आए। अब तकरीबन तैयारी पे हैं। ये बातें करते करते हो गई ये क्योंकि अंदर जो लेयर है ना इसकी, वो तो मैंने चीज़ से भर दी ना, तो ऊपर ऊपर ही है ना, तो वो पक गए हैं। और आग भी स्लो है। अब मैंने बहुत स्लो की, तेज़ नहीं है बिल्कुल। जैसे शुरू वाली स्पीड थी ना, उसी में मैंने फिर दोबारा हल्के पे कर दी। मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर करें। और साथ में जो एक बेल है जो वो प्रेस ज़रूर करनी है। और वो प्रेस करने से ना एक ऊपर आल लिखे लाइन पे, ऊपर वाली लाइन पे लिखाएगा आल, उसे ज़रूर प्रेस करना है। उसी से फिर मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा, हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी मज़े मज़े की। तो नहीं तो फिर आप ढूंढते ही रह जाओगे रेसिपी कहाँ है मुसरत की। तो इस तरह करने से नोटिफिकेशन मिलता है आपको। तो ये ज़रूर करना है अमल जो मैं कह रही हूँ। जो नए देखने वाले हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट भी दिया करें। मेरे बहुत अच्छे से व्यूवर्स सारे ही हैं, लेकिन जो कमेंट दे रही हैं ना, वो उनको मैं जवाब भी दे रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बातें करते हुए। उम्मे फरवा हैं, वो भी बहुत अच्छी मेरी व्यूवर प्यारी सी हैं। एक है शाफिया, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और भी बहुत सारे हैं जिनके नाम मेरे जहन में नहीं है। तो जैसे जैसे मेरे जहन में आ रहा है ना, तो मैं हसीब इलेक्ट्रिशियन जो वो मेरे भाई, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी अक्सर कमेंट में आते रहते हैं। और नीलम एक है, फरोवा को इस तरह कुछ नाम है, एक वो है। और एक है मिर्ज़ा जैन, माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छी मेरी व्यूवर्स हैं। तो इन गज़ाला हैं, हफीज़ हैं, और बहुत सारे मुझे नाम इस वक्त ना जहन में नहीं आ रहे। तो मेरा दिल चाह रहा था इन सब के मैं नाम लूँ और बताऊँ कि ये आ रहे हैं और मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने का। सब आप बहुत अच्छे, खुद भी बहुत अच्छे हो। जो तारीफ़ करता है ना दूसरों की, वो खुद बहुत अच्छा होता है। माशाल्लाह से आप सब जितने भी हैं ना, 2000 से भी ज़्यादा है ना जो मेरे व्यूवर्स, वो माशाल्लाह से सब भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए कि जो तारीफ़ करे वो खुद अच्छा होता है। ये मैं अब दूसरा बैच इसमें डाल रही हूँ। ये भी मैंने इसी तरह फ्राई कर लेना है। ऑयल इस तरह ना और गर्म हो गया, मैं और कम कर रही हूँ। अब स्लो, बिल्कुल स्लो में आ गया। जैसे दम वाली होती है ना आग, इस तरह मैंने कर दी है। तो अब जैसे ये कुछ कलर थोड़ा सा पकड़ेगा या देखूँगी कि नहीं कलर जल्दी जल्दी आ रहा, तो ज़रा सा फिर मैं और करूँगी, फ़िलहाल नहीं करूँगी। इसी में मैंने करना है। ये छुरी से अगर कर रही हूँ तो ये ध्यान से छुरी मारनी है कि इसके अंदर ना चली जाए। वो मैं चेक करवा रही हूँ जो मैंने अभी फ्राई किए हैं कि वो आप लोगों को कैसे लगे।
ये आप चेक करो कितने अच्छे से बन गए। अभी ये ज़रा थोड़े से ठंडे होंगे ना तो चीज़ इसमें निकलता नज़र आएगा। और जो मैं बता रही थी ना कि इसकी चीज़ आई बाहर थोड़ी सी नज़र आ गई, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बाहर निकल के निकली है। अगर अंदर भी इस तरह ज़रा सी निकल आए तो खैर है, परेशान नहीं होना, आराम से फ्राई करना है। और वो जो कलर मेरा एक साइड पे तेज़ हो गया था ना, वो भी मैंने आपसे बातें आप लोगों से करते करते ना, ये देखो कलर वो भी मैंने गायब कर दिया, इक्वल कलर कर दिया। बस इतनी महारत मेरे सारे व्यूवर्स मैं चाह रही हूँ कि वो जितनी भी लड़कियाँ लेडीज़ जितनी भी है ना, इतनी माहिर हो जाएं कि बस वो कोई ख़राबी हो ना तो उसे फ़ौरन साफ़ क्लियर करें कि ये इस तरह नहीं, इस तरह करें, ऐसे हो जाओ सारे के सारे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब ये इसकी फ़िक्र नहीं करनी। अब अभी मैं इसे करूँगी ना तो मुझे गर्म लग रहा है कि कहीं गर्म है, तो मैं अभी आपको ना इसका भी क्लिप दिखाती हूँ कि इसमें से चीज़ कितनी मज़े की निकलेगी। और बहुत मज़ेदार सी खुशबू, बहुत मज़ेदार से बने हैं, ज़रूर बनाइएगा। बाकी मैं दूसरे भी बना के ना तो डिश आउट करके दिखाती हूँ।